प्रजायिने निरविशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशितारिणे ओम विष्णुपादाय श्रीपादाय जय। तो आज 9 बजा है, 9 बजा तो भगवद गीता की चर्चा करें या कुछ और चर्चा करें? गोविंद विक्रम टू हरे कृष्णा। भगवद गीता है तो भगवद गीता की चर्चा करेंगे। कृष्णा वुड बी लाइक मी हो। चलो तो भगवद गीता का अध्याय 2 और श्लोक नंबर 59 पर हम आज आ गए हैं। भगवान और आपकी सबकी असीम कृपा। श्लोक उच्चारण करेंगे। विषया विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिना विनिवर्तन्ते रसवर्जं रसोऽपि अस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिना विषया विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽपि अस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽपि अस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर, ये मेरा आवाज रिपीट क्यों हो रहा है? काट के दोबारा करना पड़ेगा, काट के दोबारा करना पड़ेगा। नहीं, मेरे को रिपीट हो रहा है। होना रिपीट यही बोल, काट के दोबारा करना पड़ेगा। ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि ऐसी है जैसे किसी रोगी को किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। किंतु इससे रोगी को ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावना मत के पद पर प्रकृति के कर्म में
क्रम में परमेश्वर श्री कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावना में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि लग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसे वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो हमारे एक दो भक्त लोग चले गए हुए हैं कीर्तन से, 4-5 जने थे, कुछ भक्त चले गए हैं, कोई बात नहीं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है प्रभु जी, है ना। आप देखिए, जब भगवान ने 57 नंबर या 58 एक्चुअली 58 नंबर श्लोक को जब भगवान ने बोला कि भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, वो शुद्ध भक्त में क्या होता है, वो अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है। अपनी इंद्रियों को क्या करता है, वो संयमित कर लेता है प्रभु जी। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि भगवान ये कैसे संभव है, दुनिया में सभी लोग तो इंद्रियों के विषयों में ही आसक्त हैं, और आप कह रहे हैं कि वो जो भगवान जो आपका भक्त हो जाता है या भगवान का भक्त बन जाता है, वो उसके अंदर स्वतः ही भोगों में रुचि नहीं होती। जैसे ही कहीं भोग की वस्तु देखता है तो अपनी इंद्रियों को, जैसा कछुआ अपने समेट लेता है, वैसे वो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है ना। तो इसका क्या कारण है कृष्ण? उनके मन में जिज्ञासा है, क्योंकि वास्तव में ये बहुत बड़ी जिज्ञासा है। ऐसा नहीं कि अर्जुन के मन में जिज्ञासा है तो कोई, देखा जाए तो सभी लोग तो भोगों में रुचि लेते हैं, हाँ सभी लोग। फिर ऐसा क्या है ये जो भक्त जिसको कहते हैं भगवान का भक्त, क्या है ऐसा खास उसमें कि उसको गोविंद भोगों में रुचि नहीं रहती उसकी, ऐसा क्या उसका रीजन है? हाँ, क्या रीजन है उसका, है ना। वास्तव में ये देखिए बुझी, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसको हम लोग आज समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ ऐसी चर्चा हो रही है जो लगभग असंभव है। रामपू जी म्यूट कीजिए माइक का आपका। रामपू जी माइक म्यूट कर लीजिए। क्योंकि सभी लोग जो उनको भी शरीर प्राप्त है, और शरीर प्राप्त है मतलब 5 इंद्रियां प्राप्त है, वो सभी लोग पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों विषयों में झोंकना चाहते हैं, लगभग सभी, है ना। तो भगवान आप कैसे कह सकते हैं ये बात, कृष्णा आप ही कैसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप भक्त कहते हैं, या आपने कहा स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वो क्या उसके जीवन में ऐसा घटता है कि उसकी भोग में रुचि समाप्त हो जाती है?
क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए अगर उसके पास जीवा है तो जीवा काट लेता है? हाँ, इंद्रियां तो उसके पास होती हैं, लेकिन इंद्रियों विषयों में रुचि क्यों खत्म हो जाती है उसकी? वास्तव में गहरा प्रश्न है। या कई बार भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम तो जैसे के तैसे ही हैं अभी भी, है ना, कुछ परिवर्तन नहीं आया। भगवद गीता एज इट इज, आवर कॉन्शियसनेस इज एज इट इज। कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा है प्रभु जी, है ना। आप कहते हैं मुझे भक्ति करेंगे तो हमारा कुछ होगा, लेकिन हमें तो लग रहा है कि हम तो वैसे ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है कि नहीं? क्या सोच रहे हो? बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है हमारी चेतना में, भोगों में पूर्ण निरासक्ति हुई नहीं हुई है, कुछ आसक्ति, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। काफी कुछ परिवर्तन आए हैं प्रभु जी। तो एक बहुत बड़ा समाज में एक प्रश्न है, साधु संतों से पूछा भी जाता है कि आशा भी की जाती है कि ये जो कपड़ा पहन लेता है वो व्यक्ति भोग से पूर्णतः मुक्त है ना। लेकिन मैं कहता हूँ ये कपड़ा वो पहनता है जिसको पता लग गया कि रोग बहुत गंभीर है। मेरा ऐसा कहना है कि कपड़ा वो पहनता है जिसको पता लग गया कि मेरा रोग बहुत गंभीर है और मुझे इलाज की बहुत जरूरत है, इसलिए वो सब दुनिया छोड़ छाड़ के अपने इलाज में लग जाता है। तो ये जो अर्जुन के मन में जो प्रश्न आ रहा है कि भगवान आप तो कह रहे हो कि इंद्रियां होने के बावजूद भी इंद्रिय विषयों में आसक्ति नहीं है, ये तो जबरदस्त बात है। हाउ इट इज पॉसिबल? हाँ, मान लीजिए कि शक्कर नहीं मिश्री जवान पे रख दिया और उसमें लार ना आए, इम्पॉसिबल। इंद्रियों का स्वभाव है, विषयों को ढूंढती है इंद्रियां, कैसे हो सकता है? हाँ, सूरज प्रकाश देना बंद कर सकता है, मैं मान सकता हूं, है ना। सूरज चंद्रमा एक दूसरे टकरा जाए ये भी मैं मान सकता हूं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इंद्रियां होकर भी इंद्रिय विषयों में आसक्ति ना हो, इंद्रिय विषयों को भोगने की इच्छा ना हो? इट इज नॉट पॉसिबल कृष्णा, सॉरी, मैं आपकी बात नहीं मानता। तो कृष्णा कहते हैं रुको, नेक्स्ट श्लोक बोलने दो। आज वाला श्लोक में बता रहे, विषया विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिना रस वर्जम रसा अपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। संभव है अर्जुन, संभव है ये बात। कैसे संभव है? तो बता रहे भगवान कि रस, अगर परम रस का अनुभव हो जाए तो संभव है।
जैसे कि कहा जाता है, पहले कैसे बताते थे कि जो माँ होती है तो बच्चा ना गार खाता है ना, गार मिट्टी खाता है, मिट्टी। तो वो आदत नहीं छूटती उसकी। तो जो समझदार माँ होती है ना, वो देख एक हाथ में तो उसके मिट्टी का वो डेला पड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में मिट्टी के दिखने वाला गुड़ होता है, वो उसके हाथ में रख देती है। तो बच्चा क्या करता है, पहले मिट्टी खाता है, टेस्ट है, और फिर गुड़ खाता है, हायर टेस्ट है ना, क्या है, हायर टेस्ट है। तो फिर मिट्टी खाता है, लोअर टेस्ट है, फिर गुड़ खाता है, हायर टेस्ट है। तो क्या करता है, हायर टेस्ट को खा खा के लोअर टेस्ट को खाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। अच्छा कृष्णा, यस, इज इट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, है ना। तो क्या कह रहे हैं भगवान, विषया विनिवर्तन्ते, श्लोक के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, विषया विनिवर्तन्ते, विनिवर्तन्ते मतलब दूर रहने का अभ्यास करना। विषय मतलब विषय, सब्जेक्ट्स, सेंस ऑब्जेक्ट्स। आंखों के लिए विषय क्या है, सुंदर रूप। कानों के लिए अच्छा संगीत। तो प्रत्येक इंद्रियों के अपने अपने संदीप रूप सब विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं। तो भगवान कह रहे हैं विषया विनिवर्तन्ते, विषयों से दूर रहने का अभ्यास कर लो बोले आप, लेकिन फिर भी क्या होगा, निरारस्य देहिना। जैसे आंख के लिए आहार अगर देखा जाए तो क्या है, सुंदर रूप। तो भाई आदमी को ना क्या करो, बहुत दूर ले जाओ विषयों से, जहाँ उसके विषय ना हो। जैसे एक कथा आती है रामायण में, उनका नाम क्या था वो, जिनके पैर रखने से बारिश होने लग गया था। रामायण में कथा आती है, राजू को आपको याद है? नहीं, तुष्टा ऐसे क्या नाम था उसका, जिनके मतलब जिनको ना उनके पिताजी ने उनको स्त्रियों से बहुत दूर कर रखा था। क्या नाम था? रामायण में कथा आती है उनकी। तो उनके पिताजी ने स्त्रियों से उनको इतना हाँ विवांडिक ऐसे कुछ नाम था, विवांडिक का पुत्र होगा, विवांडिक का पुत्र था वो, ऋषि श्रृंग ने ध्यान दिए जो भी था। तो उनको क्या है, बहुत दूर कर रखा था, लेकिन फिर भी वो आकर्षण खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इंद्रियों के अंदर स्वाभाविक रूप से इंद्रिय विषयों के प्रति राग होता है। जब इंद्रियां बनाई जाती है ना ब्रह्मा जी के द्वारा, तो इंद्रियों का विषय भी बनाया जाता है, और इंद्रियों विषयों के साथ दोनों के बीच के संबंध को भी बनाया जाता है, जिसे राग कहते हैं। राग मीन्स अटैचमेंट। जीवा के अंदर स्वाभाविक रूप से टेस्ट के प्रति जो राग है, एक अटैचमेंट है स्वादिष्ट चीज के प्रति, और जो स्वादिष्ट नहीं है उसके प्रति द्वेष है हमारी जीवा के अंदर। सो दैट इज कॉल्ड राग एंड द्वेष। ये जब हमारी जीवा बनाई गई थी तभी इसके लिए राग और द्वेष बना दिए गए थे, और प्रत्येक जीव के लिए वो अलग अलग होता है। जैसे गाय के लिए आप गाय को मीठा खिलाओ, नहीं खाएगी, बिल्कुल नहीं खाती, वो उसको टेस्ट ही नहीं लगता, लेकिन हम लोग को है। तो उसके लिए मीठा एक तरह से क्या है, द्वेष। हमारे लिए क्या है, राग। और इवन हमारे मनुष्यों में भी होता है, किसी किसी को मीठा पसंद कम होता है और किसी किसी को मीठा ज़्यादा पसंद होता है। तो जब भी हमारी जो इंद्रियां बनती हैं, उसी समय इंद्रियों के विषयों के प्रति राग और द्वेष का निर्माण हो जाया करता है। तो भले ही यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आप इंद्रियों से इंद्रिय विषयों को लाखों समय तक दूर कर लीजिए, फिर भी इंद्रियों विषयों में इंद्रियों की जो आसक्ति है वो खत्म नहीं होती। ये उस श्लोक का, उस शब्द का मतलब है निराहारस्य देहिना। आहार मत दीजिए, मतलब उसका आहार मतलब आंखों के लिए सुंदर रूप मत दीजिए उसको कई सालों तक।
जवान को अच्छा मत खिलाइए कई सालों तक, लेकिन ऐसा करने से इंद्रिय विषयों के प्रति इंद्रियों की जो राग है, आसक्ति है, वो खत्म नहीं होता भैया अर्जुन। अरे कृष्णा, फिर तभी तो विश्वामित्र जी फंस गए। 60,000 साल तपस्या करा। मेनकाई थी उर्वशी जी, मेनका तो शायद भस्म कर देता उन्होंने। उर्वशी जी आई और 60,000 साल तक विषयों से दूर रहे विश्वामित्र मुनि। लेकिन जैसे विषयों का संपर्क हुआ तो वो तो अटैचमेंट तो है ही, विषयों में राग है, तो भोगना पड़ा उनको, है ना। शकुंतला जी का जन्म हुआ था, है ना। हाँ, तो ये बात कह रहे हैं भगवान इसमें कि आप इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों का आहार भले ही मत दीजिए, निराहार कर दीजिए, फिर भी इंद्रियों में इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति खत्म नहीं होती। अब करें क्या बताइए, बड़ी समस्या है। और आपने तो कहा कृष्णा पिछले श्लोक में कि वो तो जैसे ही जो स्थित प्रज्ञ जो होता है ना, या भक्त होता है, वो जैसे इंद्रिय विषयों को देखता है अपनी इंद्रियां समेट लेता है। ये कैसा है? तो ये ऐसे यहाँ और एक और शब्द में कहा भगवान ने आगे, रस वर्जम। रस वर्जम मतलब क्या होता है? वर्जित समझते हैं ना, वर्जित कर देना, रोक देना। जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया तात्पर्य में कि कोई डायबिटीज का रोगी है, उसको आप पता है भैया रोगे तो वो मत खिलाओ मीठा, लेकिन मीठा नहीं खिलाने से क्या, मीठा का जो रस है, मीठा खाने से जो रस उत्पन्न होता है वो उसको वर्जित कर दिया, रस वर्जम वर्जित कर दिया, तो क्या उसके जीवा के अंदर वो जो टेस्ट है मीठे का, जो मीठा खाने का जो टेस्ट है, क्या खत्म हो जाएगा? नहीं होता। फिर क्या करें? तब भगवान बता रहे अर्जुन, परम दृष्ट्वा, रस मतलब परम रस, पर का मतलब होता है श्रेष्ठ, उससे हायर टेस्ट अगर मिल जाए तो छोड़ सकता है वो, है ना। देन दैट इज द पॉसिबिलिटी ओनली। अगर उसको उत्तम रस प्राप्त हो जाए तो ये संभावना है कि वो लोअर टेस्ट को, अब वैसे भी इंद्रियों का टेस्ट जो है ना वो लोअर है ही स्वाभाविक रूप से। कैसे? भगवान ने भी समझाया 5.22 याद हो जाए अच्छे तो श्लोक आप, यही संस्पर्जा भोगा दुखियो नियते आदि अंतवंत कोन्ते या न ते शुरम ते बुधा, है ना। भगवान कहते हैं कि ये जो इंद्रियों से, इंद्रिय विषयों के संपर्क को जो भोग कहते हैं, इससे जो रस मिलता है उसका स्टार्टिंग और एंड, जैसे गुलाब जामुन है भैया, आपको खाना है, ठीक है, एक गुलाब जामुन खाया, 2 गुलाब जामुन खाया, संदीप प्रभु 3 गुलाब जामुन खाया, 4 गुलाब जामुन खाया, 5 खाया, 6, बस कंप्लीट। तो क्या है इसमें प्रॉब्लम क्या है कि टेस्ट कुछ इस तरह से बढ़ता है और फिर इस तरह से घटता है। इंद्रियों का, इंद्रिय विषय से जो भोग का जो टेस्ट है वैसे बढ़ता है, फिर यहाँ खत्म हो जाता है और फिर कम हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसा भी टेस्ट है जो बढ़ता ही चला जाता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। तो भगवान कहते हैं आदि और अंत है, भोग से जो सुख प्राप्त होता है उसका क्या है? स्टार्टिंग है और एंड भी। इसलिए कहते हैं जो बुद्धिमान है
न रमते बुधा, जो बुद्धिमान है वो इसमें रुचि नहीं लेते। बोले पागल हो क्या? कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए आपको बढ़िया एकदम शानदार मिल्क शेक लाए आपके लिए, एकदम बादाम घोट के उसमें, और एक सिप पिलाया आपको और वापस ले लिया, अरे नहीं पीना, हट जा, क्या है ये? हाँ, तो कहने का तात्पर्य है संदीप प्रभु, कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तम रस की आवश्यकता है। तो उत्तम रस कैसे प्राप्त होता है बताइए? और एक और बात जान लीजिए, हम इस संसार में तब तक पड़े रहेंगे जब तक उत्तम रस की अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि हमको शरीर क्यों मिला? अगर आपको कोई पूछे भाई आपको क्यों ये बॉडी मिली, क्यों मिला आपको शरीर जो दुख दे रहा है आपको? कहना प्रभु जी हमारे अंदर विषयों को भोगने की इच्छा है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं है इच्छा, इसलिए उसका परिणाम है ये शरीर जो हमको मिला हुआ है। विषयों को भोगने की इच्छा थी हमारे अंदर, तो अगला कब तक शरीर मिलता रहेगा हमको? जब तक ये भोगने की इच्छाएं रहेंगी हमारे अंदर विषयों को। तो उत्तम रस जो है वो क्या है? वो रस जो भक्ति से प्राप्त होता है, वो रस जो भगवान की सेवा से प्राप्त होता है, वो रस जो आत्मा का रस है ना, या जिसे कहते हैं दिव्य रस। एक भक्त ने तो यह कहा रस मतलब का संबंध। भगवान से 5 संबंध है ना हमारे, दास से, साखे, वात्सल्य, माधुर्य, है ना। ये रस जब तक उत्पन्न नहीं होंगे, मतलब सिंपल, भगवान से संबंध नहीं बनेगा जब तक, है ना। तो जब तक भगवान से संबंध नहीं बनेगा तब तक इसी तरह से हमेशा भोगों में रुचि रहेगी, और भोग में रुचि रहने के कारण हमें वो शरीर प्राप्त करता रहना पड़ेगा प्रभु जी, जो दुख के अलावा कुछ नहीं देता हमको। ऐसे हमारे प्रभु जी में बैठे हैं, अभी बड़ी तकलीफ है उनको बैठने से। क्यों? सही में कष्ट हो रहा है, होता है कि नहीं प्रभु जी? किसी को भी होगा, मुझे भी हो रहा है, मैं भी दर्द हो रहा हूँ। रात को सोते हैं, सो नहीं पाते, उठते हैं, उठ नहीं पाते, फिर दिन में सोना चाहते हैं, सो नहीं पाते, और ज़्यादा सो गए तो पीठ दर्द हो जाता है, खाना चाहते हैं, खा नहीं पाते, ज़्यादा खा लेते हैं, पेट दुखता है। शरीर कौन सा सुख दे रहा है? अभी बुढ़ापा आ जाएगा, फिर कौन सा सुख देगा? तो हमारी स्थिति ऐसी है कि थोड़ा सा क्षणिक मात्र सुख प्राप्त करने के लिए इच्छा हो, क्योंकि इच्छा तो है ना प्रभु जी, हायर टेस्ट को हमने डेवलप नहीं किया, तो आत्मा को कुछ तो टेस्ट चाहिए, है कि नहीं? आत्मा को कुछ तो टेस्ट चाहिए। तो जो लोअर टेस्ट के प्रति जब तक इच्छा रहेगी तब तक ये दुखपूर्ण शरीर प्राप्त होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। So it is my duty, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं भक्ति साधना करके भगवान से वो रस जोड़ूं, भगवान से वो संबंध जोड़ूं, जिस संबंध के उत्पन्न होने के बाद ये लोअर प्रकार की जो टेस्ट है, जो इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों के संपर्क से प्राप्त होता है, वो समाप्त हो जाए।
खत्म हो जाए प्रभु जी, क्योंकि मजबूर है ना। मैंने जब कई बार इस पर डिस्कस कर रहे हैं 2-3 दिन से कि भोग अंत में दुख देता है, लेकिन मजबूर भी करने के लिए। जैसे अभी आज खीर बनी बताया, जब पकौड़े तले गए आज, तो दबा ले अंदर। हाँ। एकादशी फास्टिंग की जगह एकादशी फीस्टिंग हो रहा है यहाँ। हमारे यहाँ पर एकादशी फास्टिंग नहीं होता है, एकादशी फीस्टिंग होता है। भगवान भी सोचते होंगे यार कैसे लोग हैं, लेकिन करे क्या, मजबूर है ना। मैं आपसे पूछ, मैं तो कहता हूँ मैं भी मजबूर हूँ, मजबूर है हम। और उसका रिजल्ट क्या है? दुख। जब मैंने वो खीर पाया, पेट में दर्द हो रहा है वो, लेकिन ये रुचि अगर हमारी समाप्त नहीं हुई तो हमें क्या मिलता रहेगा बताइए अंत में? दुख। और दुख कोई चाहता नहीं, लेकिन दुख क्यों आ रहा है फिर? जैसे चुपचाप खिचड़ी भी खा लेते, नहीं खीर भी दबाएंगे, नहीं पकौड़ा भी आने दो, अब 2-4 और चीज मंगा लो। सब चीजें मंगा लो, 2-4 पकाड़ के पकौड़े तल लो, आलू का तो नहीं वो, और राजगिरे के आटे की वो पूड़ी बना लो, और हलवे भी बना लो, और 10-12 आइटम रख लो और खा लो, और फिर रोते रहो रात भर। क्या पाया बताओ? लेकिन जो समझदार होता है ना, बोले नहीं यार, पेट के लिए खाना है ना, खिचड़ी है, सही चलाना है, ऐसा नहीं ना क्या करना है। लिमिट कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिमिट का क्या है? हमारी लिमिट तो 2 कटोरी होती है। लिमिट 2 कटोरी खीर नहीं का, मतलब 3 कटोरी लिमिट ले, लेकिन 2 कटोरी तो लिमिट में है। एक बत्ती लेके चलते हैं, और 1 कटोरी दवा साइड में रखे, भूख लग जाए रात को तो। इससे क्या प्राप्त हो रहा है? दुख। ये समझिए, मैंने आपको सिंपल उदाहरण दिया। ऐसे और प्रकार के भोग हैं जो अंत में दुखी देते हैं ना। हमें इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, बस भक्ति करना चाहिए, करना ही चाहिए। नहीं तो क्या बता रहे ना भगवान, यहाँ तक बोले तुम इंद्रिय विषयों से दूर रह लो, बोले हजारों के लाखों वर्षों तक दूर रह लो इंद्रिय विषयों से, फिर भी फंसोगे तुम। अब भगवान की बात तो इतनी गहरी बात है, क्या मतलब? इसलिए बोलते हैं भगवत गीता कोई सामान्य व्यक्ति, कुछ लोग बोलते हैं ना भगवत गीता को सामान्य व्यक्ति लिख देते हैं। सामान्य व्यक्ति किताबें लिया और भगवत गीता को तुलना कर लो, ऐसी बातें कौन लिख सकता है? अब खुद ही भोगों में पड़ा हुआ वो लिखेगा क्या? भगवान क्या देखिए, शब्द देखिए, विषयाविनिवर्तन थे, विषयों से दूर रहे, भले निराहारी हो जाए, इंद्रियों को विषय दूर कर ले, रस वर्जन, रस को त्याग भी दे, डायबिटीज वाले को रस का त्याग दे, वो फिर भी विषयों के प्रति जो रस है वो समाप्त नहीं होता जब तक परम दृष्टवा, हायर टेस्ट की अनुभूति नहीं होती। वाओ, क्या स्टेटमेंट है भगवान। इसीलिए ये भगवत गीता कोई लिख नहीं सकता, कोई दुनिया में नहीं लिख सकता ऐसी चीजें। ये तो एक है, ऐसी अनेकों ऐसी चीजें भगवान ने जैसी कही जिसको, जिसमें को भोग दुख देता है। और क्यों देता है? क्योंकि आदि और अंत होता है। अब ये बातें कौन बता सकता है आपको? मतलब एक छोटी सी लाइन में पूरा सार डाल देना, ये भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवत गीता, मेरे को तो ऐसा लगता है, कुछ लोग कहते भी हैं किसने लिख दिया, आप तुम लिख दो, एक एक श्लोक के बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद ये, एक सीरीज चल रहा है बिल्कुल। इसलिए भगवत गीता कोई इस संसार के व्यक्ति की रचना नहीं है, ये सिर्फ परम पुरुष भगवान
की रचना है। क्या उदाहरण दिया भगवान की, हायर टेस्ट का फीलिंग होगा तभी तो लोअर टेस्ट छोड़ेगा। तो भक्ति अगर नहीं करेंगे प्रभु किसी भी कारण से, ये भी ध्यान दीजिए, माया आपको निपटाने के लिए बैठी है। मेरी कमजोरी अलग है, माया को पता है, आपकी कमजोरी अलग है। तो माया क्या करती है, आपकी कमजोरी पे अटैक करती है और आपको निपटाएगी, देख लीजिएगा। किसी की क्या कमजोरी उसी पर अटैक करेगी, ये देखो इसकी कमजोरी है, इस पर अटैक करो, और वो कर रही है अटैक, और हम लोग इधर ऐसे हो रहे हैं। बार बार ऐसा होता है कि नहीं? माला छुड़ाने के 100 तरीके हैं माया के पास, 108 से ज्यादा तरीके हैं माया के पास। लेकिन आप सोचोगे नहीं छोड़ूंगा, तो माया हार जाएगी आपके साथ ना। लेकिन हम तो ऐसा नहीं छोड़ते, माया को दम ही लगाना पड़ता है। अरे फूट मारती माला छोड़ देते पता है ना, तो थोड़ा सा हल्का से कुछ कर दिए तो तुरंत हम माला छोड़ देते हैं। और हमारे तर्क देखिए, वो हमारे तर्क नहीं, वो माया के तर्क, वो हमारे तर्क नहीं होते। प्रभु जी माला करने से क्या होता है, प्रभु जी ये क्या है, ये क्या है, ऐसे क्या भक्ति नहीं मिलता क्या, प्रभु जी ये भी तो कर सकते हैं ना, प्रभु जी तीर्थवास कर लेते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी ईमानदारी से नहीं रह सकते क्या, और प्रभु जी ये आपके तर्क नहीं है, ये भगवान की माया के तर्क हैं। जो पहले तो आपकी माया छुड़ाए, आपकी माला छुड़वाएगी, फिर पीछे फिर उसके बाद में ऐसे धोएगी आपको, और चिल्ला भी नहीं सकते थे। ऐसी धोती है माया, चिल्लाएंगे तो सबको पता लग जाएगा। तो किसी भी कारण से अगर आपकी माया छूट रही है तो वो माया का अटैक है आपको। आपकी पढ़ाई, आपका जॉब, आपकी वो विनम्रता, आपकी दया भावना, आपकी करुणा, ये सब माया को पता है। बोले ये से फंसेगा, ये इसको ऐसे निपटाओ। लेकिन अगर आप दृढ़ हैं, दृढ़, तो फिर भगवान की माया छोड़, बोले यार यस, यू आर पक्का भक्त, यू आर पक्का भक्त। माला पहनाएगी आपको गले में और आपको भगवान को दे देगी, कृष्णा ये आपके यहाँ से। तो परम दृष्टवा, तो परम दृष्टवा समझ गए ना, रस परम, परम रस मतलब कौन सा है, भगवान के साथ जो रस है हमारा, आत्मा का जो रस है। इंद्रियों का रस कब छूटेगा, जब आत्मा का रस प्राप्त होगा। और आत्मा का रस प्राप्त कब होगा, जब भगवान संबंध बनेगा। तो भगवान संबंध बनाने के लिए प्रयास कीजिए, नहीं तो अनेकों जन्मों तक इसी प्रकार के शरीर प्राप्त होंगे जो दुख का कारण है। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तवृंद की, श्रील प्रभुपाद की।